नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यह जो है हम प्रश्न पत्र देख रहे हैं, और यदि आप लोगों को पता न हो तो हम बता दें कि चैनल पर इसके बाद जितनी भी परीक्षा अर्थात 2018 के बाद जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड का, उन सब का हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से जो है विश्लेषण करवाया हुआ है। और इसके बाद भी हम लगातार विश्लेषण करवाते ही रहेंगे, अर्थात घटते हुए क्रम में। अभी हम 2018 का करवा रहे हैं, 2017, 16, 15 इस तरीके से करवाते ही रहेंगे। तो यदि आप लोग ऑफिशियल प्रश्न पत्र का बहुत ही अच्छे से विश्लेषण इस प्रकार से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट करें कि कैसी लगी आपको प्रश्नोत्तरी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे इस प्रश्न पत्र का जो है 6ठी कक्षा है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है अधोंकितेषु समुचितम विकल्पम चिनोत। तो चलिए देखते हैं कि उचित विकल्प क्या है। वैभाषिक तत्र बोधात्मको जीव अबोधात्मक जो है अजीव, ऐसा कहते हैं। वैभाषिक का मत है। तो पहले तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैभाषिक आपका जो है बौद्ध दर्शन के अंतर्गत आएगा और जीव और अजीव ये आपका जैन के अंतर्गत आएंगे। जैन के अंतर्गत जो है जीव और अजीव दो तत्व बताए गए हैं, और ये वैभाषिक जो है आपका बौद्ध के अंतर्गत है और ये जैन के अंतर्गत। तो इसलिए पहला विकल्प तो हमारा गलत हो जाएगा। अब दूसरा विकल्प कहता है कि योगाचार हीनयानम। तो योगा हमारे बौद्ध दर्शन के प्रचित जो है 4 प्रसिद्ध संप्रदाय हैं: माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक। तो योगाचार के विषय में कहते हैं कि योगाचार जो है वो हीनयान है। तो योग और आचार का समन्वय करने वाला, योग के द्वारा मानसिक सत्ता को स्वीकार करके बाह्य पदार्थों से विश्वास हटा देता है। और ये जो है आपका ना माध्यमिक और योगाचार, ये जो दो आपके हैं माध्यमिक और योगाचार, ये दोनों आपके जो है ना महायान में आते हैं, महायान शाखा के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरीके से ये तो हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर हीनयान नहीं बल्कि महायान के अंतर्गत आएगा। तो तीसरा विकल्प हमारा जो है वो कहता है कि माध्यमिका महायान। तो अभी हम बताए हैं कि माध्यमिक और योगाचार आपका महायान के अंतर्गत आता है, और वैभाषिक और सौत्रांतिक जो है वो आपके हीनयान के अंतर्गत आते हैं। अब डी विकल्प को भी देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि सौत्रांतिका तच्च ज्ञानम पंचविधम मतिश्रुति अवधि मनः पर्याय केवलम। तो ये जो मतिश्रुति अवधि मनः पर्याय केवल, ये सब जो है ये आपका जैन दर्शन के अंतर्गत वर्णित विषय हैं, जबकि सौत्रांतिक बौद्ध दर्शन का संप्रदाय है। तो इसलिए हमारा इस प्रश्न में जो है सी विकल्प सही उत्तर है, बाकी सारे गलत हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है अग्निवैश्य गृह सूक्तम कस्य वेदस्य वर्तते। अग्निवैश्य गृह सूत्र जो है वो किस वेद का है? तो चलिए संबंधित तथ्यों को देखते हैं।
गृह सूत्रों का संबंध गृहस्थ जीवन से है। गृहस्थ जीवन से संबद्ध सभी संस्कार इसमें संग्रहित हैं। जीवन से संबद्ध सभी 16 संस्कार गृह सूत्र के अंतर्गत आते हैं। संस्कार की सभी विधियों का उल्लेख जो है इस सूत्र में प्राप्त होता है। चारों वेदों से संबद्ध गृह सूत्रों का वर्णन जो है कुछ इस प्रकार से है। ऋग्वेद के गृह सूत्र की बात करें तो 3 गृह सूत्र हैं, आश्वलायन गृह सूत्र, सांख्यायन गृह सूत्र और कौशितकीय गृह सूत्र। तो अग्निवेश्य गृह सूत्र हमारा ऋग्वेद का तो नहीं है, क्योंकि हमने ऋग्वेद के गृह सूत्रों को अभी देखा। इसके बाद यजुर्वेद में आए तो यजुर्वेद के 2 भेद हैं, 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की गृह सूत्र की बात करें तो पारस्कर गृह सूत्र है, और कृष्ण यजुर्वेद की गृह सूत्र की बात करें तो इसमें सबसे अधिक गृह सूत्र जो है कृष्ण यजुर्वेद के ही हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। बौधायन गृह सूत्र, मानव गृह सूत्र, भारद्वाज गृह सूत्र, आपस्तंभ गृह सूत्र, काठक गृह सूत्र, अग्निवेश्य गृह सूत्र, जो कि अग्निवेश्य गृह सूत्र हमारे प्रश्न में पूछा गया है तो ये कृष्ण यजुर्वेद का है। हाँ जी, और कौन कौन से है? हिरण्यकेशी गृह सूत्र, वाराह गृह सूत्र, वैखानस गृह सूत्र, चारायणीय गृह सूत्र, वैज वाप गृह सूत्र। तो इतने आपके जो है कृष्ण यजुर्वेदीय जो है गृह सूत्र है। तो आप ध्यान रखिए, अभी अग्निवेश्य पूछा गया है, क्या पता अगली बार कौन सा पूछ ले। अब सामवेद के गृह सूत्रों की बात करें तो गोभिल गृह सूत्र, कौथुम गृह सूत्र, खादीर गृह सूत्र, द्राहयायण गृह सूत्र, जैमिनीय गृह सूत्र और अथर्ववेद का कौशिक गृह सूत्र। इस तरीके से गृह सूत्रों की हमने चर्चा देखी और इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि अर्थशास्त्रस्य चतुर्थम अधिकरणम वर्तते। अर्थशास्त्र का जो है चौथा अधिकरण इसमें से कौन सा है? धर्मस्थली, षाड्गुण्य, योगवृत्त, कंटक शोधन, कौन सा इसमें से जो है चौथा अधिकरण का नाम है? तो अर्थशास्त्र में जो है अर्थशास्त्र आचार्य कौटिल्य की रचना है, जिसमें कुल 15 अधिकरण हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में पुरुषार्थ, चतुष्टय, राजा एवं राजा के स्वरूप, दंड आदि के विषय वर्णित हैं। तो चलिए हम 15 अधिकरणों के क्रमशः नाम देखते हैं। तो हम स्वतः देख लेंगे कि चतुर्थ अधिकरण का क्या नाम है। तो पहला अधिकरण है आपका विनयाधिकारिक, दूसरा अध्यक्ष प्रचार, तीसरा धर्मस्थली और चौथा आपका क्या है जो कि हमसे पूछा गया है वो कंटक शोधन। इसके बाद 5वां है योगवृत्त, 6ठा है मंडल योनि, 7वां है षाड्गुण्य, 8वां है व्यसनाधिकारिक, 9वां है अभियास्यत कर्म, 10वां है सांग्रामिक, 11 वृत्त संघ, 12 आबलीयस, 13 दुर्ग लंबोपाय, 14 औपनिषदिक और 15 तंत्र युक्ति। इस तरीके से 15 अधिकरणों के हमने नाम देखे अर्थशास्त्र के अनुसार और हमारा डी विकल्प सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोणो धावति इति उदाहरणे वेदांतरीत्या का लक्षणा। जो है यह उदाहरण सोणो धावति जो उदाहरण है वेदांत के अनुसार किस लक्षणा का उदाहरण है? तो चलिए देखते हैं कि वेदांत के अनुसार लक्षणा के कितने प्रकार हैं। तो वेदांत के अनुसार लक्षणा के 3 प्रकार हैं, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, जहत जह लक्षणा। तो सबसे पहले हम जहत लक्षणा के विषय में देखते हैं। जहत लक्षणा जो है वाच्यर्थम शेषतः परित्यज्य तत्संबंधिन्यर्थांतरे वृत्तिर जहत लक्षणा, अर्थात वाच्य अर्थ का पूर्ण रूप से परित्याग करके वाच्यार्थ से संबंध किसी दूसरे अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति जह लक्षणा कहलाती है। इसे लक्षण लक्षणा भी कहते हैं। उदाहरण गंगायाम घोषः।
तो ये तो हो गया आपका जहद लक्षणा का, अर्थात सोनो धावती आपका जहद लक्षणा का उदाहरण नहीं है। अब साध्यवसाना लक्षणा ऐसा कोई नाम नहीं मिलता है तीनों लक्षणा में, और अजहद लक्षणा आपका तीसरा विकल्प देख लेते हैं। अजहद लक्षणा आपका जो है इसके विषय में कहते हैं वाच्यर्थ परित्यागेन तत्संबंधिनी वृत्तिर अजहद लक्षणा, अर्थात वाच्य अर्थ का बिना परित्याग किए वाच्य अर्थ से संबंध अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति अजहद लक्षणा कहलाती है। इस लक्षणा को उपादान लक्षणा भी कहते हैं। उदाहरण सोनो धावती, अर्थात लाल दौड़ रहा है। इस उदाहरण में सोण वर्ण जड़ होने के कारण धावती क्रिया के कर्ता के रूप में वाक्यार्थ में अन्वित नहीं हो सकता, इसलिए वाक्यार्थ में अपने अन्वय की सिद्धि के लिए सोण शब्द अपने वाच्यार्थ का बिना परित्याग किए हुए अपने से संबंध सोण वर्ण वाला अश्व इस अर्थांतर का लक्षणा से बोध कराता है। तो इसलिए इस प्रश्न का तो हमें हमारा सही विकल्प मिल गया अजहद लक्षणा। सोणो धावती जो है अजहद लक्षणा का उदाहरण है। अब ये जो भाग लक्षणा है ना, ये जह लक्षणा का अपर नाम भी है। इसको भाग लक्षणा या जह लक्षणा भी कहते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 65 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि नीति मंजरी प्रतिपाद्य विषयाः केन संबद्धाः। नीति मंजरी जो है इसमें यह जो है प्रतिपाद्य विषय किससे संबंधित है? अथर्ववेद से है, ऋग्वेद से है, कृष्ण यजुर्वेद से अथवा सामवेद से। तो चलिए देखते हैं। नीति मंजरी जो है इसमें ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद के अष्टक क्रम से उसके समस्त आख्यानों एवं उनके संकेतित नीति और उपदेशों का अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुतिकरण है। इसके बाद अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से ऋग्वेद का अध्ययन करके इस ग्रंथ का जो है झा द्विवेदी ने लिखा। इस ग्रंथ के भाष्य में षड्गुरु शिष्य के ऋग्वेद भाषा से पर्याप्त सहायता ली गई, अर्थात यह ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ है, हम ऐसा कह सकते हैं। और ऋग्वेद से संबंधित अच्छा अन्य ग्रंथ भी कौन कौन से हैं? ये तो हो गई इस प्रश्न की बात। क्या पता इस बार नीति मंजरी दिया गया है, अगली बार कोई और ग्रंथ देकर पूछ ले इसका प्रतिपाद्य ग्रंथ क्या है। तो हम ऋग्वेद से संबंधित अन्य प्रतिपाद्य ग्रंथों को भी देख लेते हैं। कौन कौन से? शब्दावृत्त्यनुक्रमणी, छंदोनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी, मंत्रार्थानुक्रमणी, नामानुक्रमणी, गूढ़ार्थ पदानुक्रमणी, विभक्त्यर्थानुक्रमणी, समयानुक्रमणी, इतिहासानुक्रमणी, गलित प्रतीप और ऋक् पद वर्णानुक्रमणी। इस तरीके से हमने जो है इस प्रश्न को देखा। इस प्रश्न का बी विकल्प जो है सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 66 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है तम राजा प्रणयन सम्यक त्रिवर्गेण अभिवर्धते अत्र त्रिवर्गस्याभिप्रायः कः। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न के विषय में। तो सबसे पहले तो यह प्रश्न हमारा जो है मनुस्मृति से है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजा द्वारा दिए गए दंड के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि तम राजा सम्यक प्रणयन सम्यक त्रिवर्गेण अभिवर्धते कामात्मा विषमः शूद्रो दंडेनैव निहन्यते। यदि राजा भली भांति विचार कर दंड देता है तो धर्म अर्थ और काम की वृद्धि होती है, और जो राजा कामी और अनुचित दंड देने वाला होता है
तो वह उसी दंड से मारा जाता है। तो यहाँ पर जो है त्रिवर्ग से अभिप्राय धर्म, अर्थ और काम से है। इसलिए इस प्रश्न का हमारा जो है डी विकल्प सही उत्तर है, धर्म, अर्थ और काम। हाँ जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि अर्थ संग्रह रीत्या शाब्दी भावनाया लक्षणम किम। तो हमें अर्थ संग्रह के अनुसार जो है शाब्दी भावना का लक्षण बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं लौंगाक्षी भास्कर कृत अर्थ संग्रह मीमांसा दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है, जिसमें धर्म का लक्षण, विधि का लक्षण आदि का जो है वर्णन है। अर्थ संग्रह के अनुसार सबसे पहले हम देखते हैं कि भावना क्या है। तो भावना नाम भवितुर्भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः भावना। उत्पन्न होने वाले का भावानुकूल उत्पत्ति में कारणभूत जो प्रयोजक का व्यापार विशेष होता है वह भावना कहलाता है। यह भावना आपकी दो प्रकार की है। कौन कौन सी? शाब्दी भावना और आर्थी भावना। हमसे शाब्दी भावना के विषय में पूछा गया है। पहला विकल्प हमारा क्या है? भवितुर्भवनानुकूलो भाव व्यापार विशेष भावक। तो ये आपका कुछ ठीक ठाक नहीं बैठता। दूसरा विकल्प क्या है? भवितुर्भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः। यह तो है आपका भावना का लक्षण। अब तीसरा क्या है? प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार। यह जो है आर्थी भावना का लक्षण है। और पुरुष प्रवृत्त्यानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः, ये शाब्दी भावना का लक्षण है। तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का डी विकल्प तो सही उत्तर है। फिर भी हम थोड़ा और देख लेते हैं। कहते हैं शाब्दी भावना के विषय में कि तत्र पुरुष प्रवृत्त्यानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः शाब्दी भावना। शाब्दी भावना अर्थात प्रयोज्य पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल प्रयोजक के व्यापार विशेष को शाब्दी भावना कहते हैं। शाब्दी लिंग अंश के द्वारा कही जाती है। साच लिंग से नोच्यते। शाब्दी भावना के तीन अंश है, साध्य, साधन, इति कर्तव्यता। अब आर्थी भावना के विषय में देख लें। प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना अर्थात तो स्वर्ग आदि प्रयोजन को लक्ष्य करके याग आदि क्रिया को संपादित करने का पुरुष में जो मानसिक व्यापार होता है उसे आर्थी भावना कहते हैं। आर्थी भावना आख्यात अंश के द्वारा कही जाती है। साच आख्यातांश से नोच्यते। आर्थी भावना के तीन अंश है, साध्य, साधन, इति कर्तव्यता। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो है डी विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। रुद्रदाम्नः गिरनारलेखः कस्या भाषायां विद्यते। जो है किस भाषा में लिखा गया है गिरनार अभिलेख। तो रुद्रदामन का जो है गिरनार अभिलेख की बात करें तो गुजरात के जूनागढ़ में है। और इस शिला पर सम्राट अशोक के 14 शिला प्रज्ञापन एवं गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के भी लेख उत्कीर्ण हैं। गिरनार जूनागढ़ का प्राचीन नाम है। लेख की भाषा की बात करें तो वह संस्कृत है। यत्र तत्र प्राकृत का भी प्रभाव परिलक्षित होता है, किंतु मुख्य रूप से जो है आपकी भाषा संस्कृत है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो है हमारा पहला विकल्प सही उत्तर है। प्राकृत भाषा जो है अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले फैनथेलर ने खोजा था। तो अशोक के अभिलेखों में मुख्य रूप से प्राकृत भाषा आपकी मिलती है और बाकी संस्कृत भाषा ज़्यादातर अभिलेखों में मिलती है। इस प्रश्न का पहला विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाग्मी इत्यत्र मतवर्थी प्रत्ययः। जो है वाग्मी है ये, इसमें कौन सा मतवर्थी प्रत्यय है ऐसा बताना है हमें। तो चलिए देखते हैं। वाग्मी वाच इस प्रथमांत वाच प्रातिपदिक से मतवर्थ
अर्थ मतवर्थ में जो है ग्मीनी प्रत्यय करके जो है वाग्मी बनता है। तो ग्मीनी प्रत्यय अर्थात ए विकल्प ही हमारा सही उत्तर है। कैसे बनता है चलिए देखते हैं। वाग में प्रशस्त वाणी वाला जो है बोलने में चतुर, प्रशस्ता वाग तस्य विग्रह करके वाच धन शु। इस स्थिति में वाचो ग्मीनी सूत्र से ग्मीनी प्रत्यय अनुबंध लोप प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक करके वाच वाच धन ग्मिन चकार को चो कुह से कुत्व होकर ककार बना, झलाम जसो ते से जशत्व होकर गकार हुआ, वाग मिन बना। इस तरीके से शु आदि का कार्य पुनः अनुबंध लोप होकर वाग्मी रूप सिद्ध होता है। तो इसलिए इस प्रश्न में हमारा ग्मीनी प्रत्यय वाग्मी में लगा हुआ है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृताद् अनुस्मृता अखण्डल सूनो विक्रमः तवाभिधानात् व्यथते तनाननः सुदुः सहान्मन्त्रपदा दिवोरगः अत्र को अलंकारः। तो यह जो है इस श्लोक में कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यह श्लोक कहाँ का है और किसके विषय में है, क्या प्रसंग है। तत्पश्चात हम अलंकार भी देख लेते हैं। तो भारवी प्रणीत जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है जो 18 सर्ग की है और बृहत्त्रयी में वर्णित है। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में दुर्योधन अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके नतमस्तक होकर दुखी हो उठता है और इस प्रसंग में वनेचर को युधिष्ठिर के समक्ष सर्प से उपमा देते हुए कहता है कि कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृताद् नुस्मृता खण्डल सूनु विक्रमः तवाभिधानाद् व्यथते तनाननः स दुस्सहान्मन्त्रपदादिवोरगः। अर्थात वार्तालाप में प्रसंगवश आप लोगों के संबंध में चर्चा चलने पर अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके जैसे श्रेष्ठ विश्व वैद्यों द्वारा उच्चारण किए गए गरुण और वासुकी के नामों से अत्यंत दुस्सह मंत्र से गरुड़ के पाद विक्षेप का स्मरण कर नीचा मुख किए हुए सर्प व्यथित होता है, वैसे ही नीचा मुख किए हुए दुखित होता है। तो यह श्लोक दो अर्थ वाला है। तो यहाँ पर दुर्योधन के पक्ष में और दूसरा सर्प के पक्ष में, ये दो पक्ष में जो है यहाँ पर अर्थ होता है। इसलिए यहाँ पर जो है दो अर्थ श्लिष्ट रूप से चिपके हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर श्लिष्टोपमा अलंकार है। उपमा तो है ही, साथ साथ श्लिष्टोपमा अलंकार है। तो इसलिए इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर है। और अब हम इतने ही प्रश्न करते हैं क्योंकि हम 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को प्रश्नोत्तरी बहुत पसंद आ रही होगी। और ऐसे ही प्रश्नोत्तरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई कक्षा में नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।